पार्ट 2, वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? नो कॉन्टेक्ट रूल का डार्क साइकोलॉजी। साइलेंस का मतलब हमेशा इंडिफरेंस नहीं होता, कभी कभी वो उनका डिफेंस होता है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? तुम उनके साइलेंस को नो फीलिंग समझ लेते हो, जबकि अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तुमने नो कांटेक्ट स्टार्ट किया, तुम चुप हो गए, तुमने अपनी एनर्जी वापस ले ली, लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई साइन। और अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, क्या वो सच में मूव ऑन कर गया? क्या उससे मेरा जाना कोई फर्क ही नहीं पड़ता? सच सुनो, जो तुम देख रहे हो वो पूरी स्टोरी नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर का एक ब्रूटल ट्रूथ है, जब लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। खास करके तब जब बात आती है ईगो की। जैसे जब तुम सडनली उनकी लाइफ से गायब होते हो, तो उनका सिस्टम दो तरह से रिएक्ट करता है। पहला, इमोशनली, उन्हें फील होता है लॉस। दूसरा, मेंटली, वो खुद को ऐसे सिचुएशन में कंट्रोल करते हैं। और यहीं से स्टार्ट होते हैं ईगो शील्ड। ईगो शील्ड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, मुझे हर्ट हुआ है लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। उनका माइंड बोलता है, अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो मैं वीक लगूंगा, अगर मैं मैसेज करूंगा तो वो जीत जाएगा, बेटर है चुप रहना। और बाहर से क्या दिखता है? साइलेंस, इंडिफरेंस, नो रिएक्शन, लेकिन अंदर कन्फ्लिक्ट, क्यूरियोसिटी, इमोशनल प्रेशर। यहाँ तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, तुम एज्यूम कर लेते हो वो रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब वो केयर नहीं करता। गलत। कभी कभी वो रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो कंट्रोल में रहने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंस समझो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ, जो है इमोशनल सप्रेशन। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते, बस उन्हें दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फील करना अनकंफर्टेबल होता है। तो वो क्या करते हैं? बिजी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को कन्विंस करते हैं, आई एम फाइन, आई एम स्ट्रॉन्ग। लेकिन खुद के दिमाग को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता। जब तुम नो कांटेक्ट में हो और वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उनके दिमाग में एक साइलेंट लूप चल रहा होता है। वो क्यों गायब हो गया? क्या वो सीरियसली मूव ऑन कर गया? क्या मैं मैटर नहीं करता? और जितना वो इग्नोर करते हैं, उतना ही ये थॉट्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं।
एक सिंपल स्टोरी सोचो। तुमने किसी को हर्ट किया या सिचुएशन मैसी हो गई, फिर वो सडनली डिसअपियर हो गया। तुम क्या करोगे? पहले दिन ठीक है, दूसरे दिन स्ट्रेंथ है, तीसरे दिन कुछ तो ऑफ है। लेकिन अगर तुम्हारा ईगो स्ट्रांग है तो तुम मैसेज नहीं करोगे, तुम फील करोगे पर दिखाओगे नहीं। यही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं डेंजरस फेस के साथ। ये स्टेज सबसे डेंजरस है क्योंकि यहाँ तुम पैनिक करते हो, तुम मैसेज भेज देते हो, तुम चेक करते हो, तुम इनडायरेक्ट सिग्नल्स देते हो और एक सेकंड में तुम्हारी सारी पावर खत्म, क्योंकि तुमने प्रूफ कर दिया मैं अभी भी इमोशनली डिपेंडेंट हूँ। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो तुम्हें क्या करना चाहिए? नंबर 1, एज्यूम नथिंग। माइंड स्टोरी बनाता है, फैक्ट्स नहीं। वो मूव ऑन कर गया, वो किसी और के साथ है, क्या कोई प्रूफ है? नहीं, तो एज्यूम मत करो। नंबर 2, ओवर रिएक्शन अवॉइड करो। सबसे कॉमन मिस्टेक, लॉन्ग इमोशनल मैसेज, जैसे तुम चेंज हो गए हो, मुझे तुम्हारा क्लोजर चाहिए। ऐसा कुछ भी हाईलाइट करके उनको मैसेज भेजना नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हें वीक दिखाता है। नंबर 3, साइलेंस को ब्रेक मत करो। नो कॉन्टेक्ट का पावर तभी काम करता है जब तुम उसे तोड़ते नहीं हो। पेशेंस और प्रेशर दोनों बिल्ड होता है। नंबर 4, अपनी एनर्जी वापस लो। फोकस शिफ्ट करो हेल्थ, वर्क, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर पे। जब तुम खुद इम्प्रूव करते हो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो, और यही से होती है पावर शिफ्ट। याद रखो, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है वो फील नहीं कर रहा, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी वो फील इतना ज़्यादा कर रहा होता है कि रिएक्ट करना उसके लिए मुश्किल होते हैं, और उनके अंदर रिएक्ट करना एक डर सा होता है। साइलेंस को समझना सीखो, क्योंकि हर साइलेंस के पीछे एक स्टोरी होती है, और जो लोग उस स्टोरी को समझ लेते हैं वो गेम जीत जाते हैं। और पार्ट 3 में हम बात करेंगे मेल वर्सेस फीमेल साइलेंस, कौन कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि दोनों का दिमाग बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली है। कभी कभी सबसे ज़्यादा आवाज़ अंदर ही होती है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर
ज़रूर करें। साथ में हमारे चैनल स्टोइक माइंड वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। स्टे रेडी।